है। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं 29 की 29 जीतेंगे। जो एक बची थी छिंदवाड़ा, उसमें भी इस बार कमल का फूल खिलेगा। मोदी जी के नेतृत्व में हम इतिहास छिंदवाड़ा के अंदर भी बनाएंगे। लेकिन अभी आपसे पहले ठीक इसी कुर्सी पर जीतू पटवारी बैठे थे। वो ये कह कर गए कि छिंदवाड़ा तो हम जीत चुके हैं और इस बार नकुल नाथ 1.5 लाख वोटों के मार्जिन से जीत रहे हैं। अब जीतू पटवारी जी 4 तारीख का इंतजार करिए और उसके बाद परिणाम आएंगे, तब हम लोग फिर बैठेंगे तो उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन छिंदवाड़ा की जनता ने इस बार मन बनाया है कि देश राम में है, देश मोदी में है, तो छिंदवाड़ा भी इससे वंचित नहीं होगा। छिंदवाड़ा भी मोदी में होगा और इस बार भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि देखिए बीजेपी वाले तो नंबर दे रहे हैं, हम कोई नंबर नहीं देंगे, क्योंकि ये 29-0 की बातें करना ये रावण का अहंकार जैसा है। ये रावण का अहंकार क्यों है? ये रावण के बारे में मुझे लगता है कि इस कंसेप्ट पर आप शायद सोचते होंगे, हम तो राम के बारे में सोचते हैं। और आपको ये क्यों नहीं लगता कि देश के अंदर आज 22 जनवरी को जो अमृत काल की शुरुआत हुई, शायद 29 की 29 मध्य प्रदेश के अंदर अब की बार 400 पार का नारा, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीबों का जीवन जो बदला है, देश का नाम, भारत का नाम दुनिया के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास दुनिया ने व्यक्त किया है और भारत की जनता प्रधानमंत्री पर जो विश्वास व्यक्त करती है, इस आधार पर हम ये कहते हैं कि जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है उसके प्रति है। तो जीतू पटवारी जी, आपका मध्य प्रदेश जो बीमारू राज्य था, 15 महीने की सरकार में आपने मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में मध्य प्रदेश के अंदर आपके मुख्यमंत्री खड़े हो गए थे। तो ये तो जनता ने आपको बता दिया, पिछले उपचुनाव हुए तब बताया, लोकल बॉडी इलेक्शन हुए तब बताया, विधानसभा के चुनाव हुए तब बताया, तब भी सपना देख रहे हैं। तो सपना देखने में ना मुझे कुछ जाता है ना उनको जाता है। ये तो जनता तय करती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा। जिसने काम किया है, जिसने इस देश के अंदर गरीब जनता के साथ उसकी आंखों में खुशी लाई है, उन्हें जनता समर्थन देने का काम कर रही है। लेकिन जब जब आप लोग ये 400 पार का नारा लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी पूछती है कि 400 चाहिए क्यों? क्या इस देश का संविधान बदलना है? क्या लोकतंत्र को खत्म करना है? क्या आरक्षण को खत्म करना है? बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आ गई तो ये सारे काम होंगे। ये बार बार कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दल बता रहे हैं वोटर्स को। इसका असर तो नहीं पड़ जाएगा कुछ? इंडी गठबंधन देश के अंदर आज ये साबित हो चुका है, ये वो लोग हैं जो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए इकट्ठे हुए हैं, जिनको घमंडिया शब्द का उपयोग भी किया गया। मध्य प्रदेश के अंदर तो मैंने देखा विधानसभा के चुनाव में अखिलेश को कमलनाथ कह रहे थे कौन अखिलेश वखिलेश, और अखिलेश यादव कह रहे थे कि मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता। तो ये इंडी गठबंधन है। और मध्य प्रदेश के अंदर भी मेरी सीट को इंडी गठबंधन को दिया। सपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के वकील ने ही गड़बड़ कर दी, सब हमारे साथ खेला हुआ है। आज ही मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था तो उसमें था कांग्रेस, अखिलेश के मन में कि कांग्रेस ने ही खेला किया है। तो ये इनका कैरेक्टर है। तो इसलिए इस प्रकार से इंडी गठबंधन या कांग्रेस आज देश के अंदर देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले लोग, मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह, भारत की संस्कृति पर आक्रमण करने वाले बड़े एग्जाम्पल, हिंदुत्व पर आक्रमण करने वाले देश के सबसे बड़े उदाहरण, इन्हें इसमें आनंद आता है। तो इसलिए संविधान के बारे में, देश के मानबिंदुओं पर प्रहार करने में, ये इसी प्रकार की चीजों को, क्योंकि इनका मूल कैरेक्टर रहा है फूट डालो राज करो। मैंने कभी बीच बीच में इस बात को कहा है कि आज भी कांग्रेस या इस प्रकार के जो लोग हैं, उनके जीन्स में उनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं, जो हमेशा इनके मन में आता है फूट डाल करके राजनीति कैसे की जा सकती है। इसलिए संविधान के बल पर ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज संविधान का ही कारण है कि मैं यहां पर खड़ा हूं और देश की गरीब जनता के साथ आज मैं न्याय करने का प्रयास कर रहा हूं। जो गरीबों का जीवन बदला है वो संविधान के तहत ही मैंने बदला है। तो इसलिए ये प्रयास ये करेंगे कि कैसे फूट डाली जाए और इस पर हम चुनाव में कैसे जाएं, जो अब इस देश के अंदर संभव नहीं है। लेकिन फूट तो कांग्रेस पार्टी